Hello students and welcome to this new lecture where we will see the part 2 of your chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 के बारे में हम आज बात करेंगे। वही हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करते थे हम, और बिला राजा के बारे में बात कर रहे थे हम, बीआर और एचसी। हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक आर्किटेक्ट है, बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट है, ठीक है। और बीआर जो है वो एक इंटरव्यू ले रही है हफीज कॉन्ट्रैक्टर का। पार्ट 1 में हमने कई सारी चीजें देखी हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, जो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास कि वो स्कूल बॉय, अनहैप्पी स्कूल बॉय थे, ठीक है। उनके प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा बोला जो उनको बहुत ही असर कर गया। मैकेनिकल लर्निंग में तो उनको कुछ मजा आता ही नहीं था, ठीक है। मैथमेटिक्स से तो डर ही लगता था उनको। तो ये सारी बात हमने ये पार्ट 1 में पढ़ी है। पार्ट 2 में, इन द पार्ट 2 विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। Stumbled on architecture because he knew little French and less German. भाई स्टम्बल मतलब ठोकर खाते खाते, यहाँ वहां ठोकर खाते खाते आर्किटेक्चर सिलेक्ट कर लेना। तो वो आर्किटेक्चर इसी वजह से सिलेक्ट करते थे क्योंकि उनको फ्रेंच आती नहीं थी और जर्मन आता नहीं था। अब जर्मन नहीं आती थी, फ्रेंच नहीं आती थी, तो आर्किटेक्चर उसने ले लिया। He was offbeat even in the pranks that he play on other. तो वो जो प्रैंक्स खेलते थे, वो जो मजाक करते थे दूसरों के ऊपर, ठीक है, उसमें भी वो ऑफ बीट रहते थे। When he found his calling, there was no looking back. फिर उनको पता चला कि मतलब अब अपना भविष्य आ गया है, तो अब पीछे मुड़ के देखा नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बिला राजा और एचसी हफीज कॉन्ट्रैक्टर, उनके बीच में क्या बातचीत हुई। हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? बिला राजा ने पूछा कि आप कैसे आर्किटेक्चर के फील्ड में आए हैं। इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, nobody who had below 80 or 85% was allowed to enter. I had only 50%. आर्किटेक्चर की कॉलेज में जिसके 80 से 85% के नीचे आते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। कोई भी इंसान जिसके 80 से 85 कम आया है आर्किटेक्चर में अलाउ किया नहीं जाता है। मेरे तो 50% ही थे। I want to join the army. I got my admission letter, but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मेरा एडमिशन लेटर आ गया था, ठीक है, लेकिन मेरी आंटी ने उसको फाड़ दिया, टोर इट अप। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूं। मेरी मम्मी ने बोला, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो मेरी मम्मी ने बोला, भाई पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करिए, आप अपना ग्रेजुएशन खाली कंप्लीट करिए। तो मैं गया जय हिंद कॉलेज जो बॉम्बे में है, वहां पे पढ़ने के लिए। देर मुझे या तो फ्रेंच या तो जर्मन, दोनों में से एक लेना था। भले ही मैंने फ्रेंच 7 सालों तक पढ़ा था, मुझे 7 शब्द नहीं आते थे फ्रेंच के। क्या बोल रहे हैं कि आई वॉज आइदर टू टेक फ्रेंच और जर्मन। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक मैंने फ्रेंच स्टडी किया। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, 7 वर्ड्स मुझे नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, तो मैंने जर्मन लिया। फिर मेरे जर्मन के जो टीचर थे वो मर गए। अब कॉलेज ने मुझे बोला कि वो कॉलेज चेंज कर सकते हैं या फ्रेंच ले सकते हैं। अब कौन दूसरी कॉलेज में एडमिशन मुझे देगा है? मैंने जय हिंद में एक जैक लगा के, एक इन्फ्लुएंस लगा के एडमिशन लिया था। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, फ्रेंच ले लेते हैं, और फ्रेंच वापस से मैं सीखने लगा। तो मेरा जो कजिन है, मेरी जो कजिन है, उनकी कजिन जो सिस्टर है, ठीक है, उनके पास से वो सीख रहे थे। वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू लर्न आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो मैं एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता था फ्रेंच सीखने के लिए। तो मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो या तो कॉलेज चेंज करे या तो फ्रेंच ले ले। अब कौन लेगा नए कॉलेज में एडमिशन? वैसे भी ये जय हिंद कॉलेज में बहुत ही इन्फ्लुएंस से हमारा एडमिशन हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फ्रेंच ही ले ले, क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंच सीखना शुरू किया। मेरी जो सिस्टर है उससे मैं सीखता था। वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, ठीक है, तो उनके पास से मैं सीखता था। तो मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता था फ्रेंच सीखने के लिए।
अब बिला राजा पूछ रही हैं, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर? क्या आपने तब डिसाइड किया था कि आर्किटेक्चर मैं बनूंगा? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. A window detail is a very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. Actually, by chance हो गया, एक ऐसे ही हो गया बस. It all happened quite by chance. ऐसे ही आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने किसी इंसान को देखा था, वो विंडो डिटेल ड्रॉ कर रहा था. अब विंडो डिटेल बहुत ही एडवांस्ड ड्राइंग होती है, ठीक है. वो विंडो डिटेल ड्रॉ कर रहा था. मैंने उनका बोला कि आपका ड्राइंग गलत है और विंडो जो आपने ड्रॉ किया है वो खुलेगा नहीं. आपने बनाया तो है विंडो, लेकिन वो खुलेगा नहीं. He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. तो उन्होंने फिर मुझे बैट लगाई, ठीक है, और फिर उनको पता चला कि उनकी ड्राइंग जो है वो सही में गलत है. समझ में आ रहा है? सही में उनकी ड्राइंग गलत है. मेरी कजिन जो थी, उनके हस्बैंड भी सरप्राइज हो गए थे. उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें बनाने का मुझे टास्क दिया, जो मैंने तुरंत ही उनको बना के दिए. He asked me to design a house and I designed a house. After that, he told me to drop everything and join architecture. We went to meet the principal of the college. तो मतलब मैं डिजाइन, उन्होंने बोला कि एक घर का डिजाइन बना के दीजिए, तो मैंने डिजाइन बना के दिया घर का, और उसके बाद सब कुछ ड्रॉप करके आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के लिए मुझे बोला. तो हम कॉलेज के प्रिंसिपल को मिलने गए. प्रिंसिपल ने वार्न किया. क्या वार्न किया? आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. वो क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल ने बोला कि भाई मैं आपको अलाउ करता हूं एंट्रेंस एग्जाम में पार्ट लेने के लिए, लेकिन आप अगर अच्छा नहीं करेंगे तो मैं आपको ज्वाइन नहीं करवाऊंगा. ठीक है, मैं आपको ये नहीं ज्वाइन करवाऊंगा. आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक. तो वो आर्किटेक्चर की कॉलेज में गए थे और कॉलेज में उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दी. वो एंट्रेंस एग्जाम देने में उनको A+ मिला, बहुत ही बढ़िया. तो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर वो एक केक वॉक मतलब एकदम मक्खन. ठीक है, वो दिन से तो सब मक्खन चल रहा है. आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप. भाई ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहे हैं? एक आर्किटेक्चर बनने के लिए कैसी नजर चाहिए? मैं कभी प्लान नहीं बनाता हूं. वो क्या बोलता है? मैं कभी प्लान नहीं बनाता हूं, लेकिन मुझे मालूम है टॉप से चीजें कैसी लगती हैं, ऊपर से चीजें कैसी लगती हैं. आर्किटेक्चर के लिए ऐसी नजर होनी चाहिए ना. आप जो ड्राइंग कर रहे हैं तो ऊपर से देख रहे हैं. जो मैप होता है ना वो घर का, वो मैप आप ऊपर से देखते होते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पता होता है कि ऊपर से क्या होता है. वो फील कर सकते हैं कि ऊपर से जैसा दिख रहा है तो अंदर से कैसा होगा. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan what it would look like. मैंने कभी एक सेक्शन नहीं बनाया, लेकिन मुझे पता है कि एक प्लान को आप कट करेंगे तो वो सेक्शन आपको लगेगा. I stood first class first throughout after that. तो कॉलेज में वो जो भी डिग्री उन्होंने करी, तो वो डिग्री में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेके आए थ्रू आउट, मतलब पूरे सेमेस्टर पूरे साल. I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि भाई ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना ऊपर से देखने की, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये समझने की, वो प्लान वान और वो सारी चीजें आर्किटेक्चर की, तो वो मैं जब खेलता था ना स्कूल में, वहां से आई हैं, ऐसा उनका मानना है. आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा. मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था बहराम दिवेचा. वी यूज्ड टू हैव competitions between us for designing forts, guns and ammunition. तो हम दोनों कंपटीशन करते थे कि भाई कौन अच्छा किला डिजाइन करेगा, कौन अच्छा गन बनाएगा, कौन एमिनिशन गोला बारूद बनाएगा, अच्छा सा है बंदूक बनाएंगे, किले बनाएंगे. तो ये हमारा कंपटीशन होता था बहराम दिवेचा के साथ. Each of us would design something in an effort to be different. कुछ अलग हम हर वक्त नया बनाते थे.
In school, when I was in second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect. I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. तो जब स्कूल में था मैं सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में, तब मेरे एक टीचर मिसेस गुप्ता मेरे स्केचेस देख के ऐसा बोले कि आप बाकी सारी चीजें में बेवकूफ हैं, एकदम काम के नहीं हैं, लेकिन आपके स्केचेस बहुत अच्छे हैं, अगर आप बड़े हो जाएंगे तो आर्किटेक्ट बनिएगा। ठीक है, ऐसा वो टीचर ने उनको बताया था। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि टीचर की नजर कभी गलत होती नहीं है। वो जब आपको बोलते हैं कि आप बन पाएंगे, आप कर पाएंगे, तो वो ऐसे नहीं बोलती हैं, वो देख के बोलती हैं, वो देख के बोलते हैं टीचर्स आपको। तो वो समय पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को भी लगा नहीं था कि वो बात सही है, लेकिन जब वो बड़े हुए, वो आर्किटेक्ट बने, उसके बाद उनको पता चला कि वो बात सही है। लेटर वो मिलने गए, जब आर्किटेक्ट बने उसके बाद वो उनको मिलने गए और उनको बोला कि मैं आर्किटेक्ट बन गया हूं। Why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? वो क्या बोल रहे हैं कि आपको स्टडीज क्यों पसंद नहीं थी? ठीक है, आपको स्टडीज क्यों पसंद नहीं थी? क्या आप उससे झेल नहीं पाते थे, या आपको करिकुलम नहीं पता चलता था? करिकुलम मतलब सिलेबस पता नहीं चलता था, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बेला राजा पूछ रहे हैं। एचसी कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहे हैं, हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहे हैं? आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मैं लैंग्वेजेस में बहुत ही बुरा हूं। साइंस और ज्योग्राफी में डील कर सकता हूं, मैथ्स तो भंगार। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, मैं खाली पढ़ाई करने के खातिर ही करता था। ठीक है, जो मुझे आज वो सिखाते थे, 2 दिन के बाद मैं भूल जाता था, और वहां पे कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही नहीं है शुरू करने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी बॉदर करता ही नहीं था, जाने दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? क्या आपने ऐसा कुछ सोचा था कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है या बोर होते हैं आप, वहां पे बोरिंग होता है? क्या आपने ऐसा कुछ सोचा था कि जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है, एक बार आप समझ लेते हैं, फिर पूरे लेसन में आप ध्यान ही नहीं देते हैं? हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं? लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, वी आर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? बोर्डिंग स्कूल में रहना एक डिफिकल्ट चीज है, वो दिन प्रतिदिन वो रहते थे, बस और कुछ नहीं। नाउअडेज there are so many tests. Back then, whenever we had tests, we used to just copy. The teacher thought that we had done our work. क्या बोले हैं भाई? अभी बहुत सारी टेस्ट होती हैं, पहले जब भी टेस्ट होती थी तो हम कॉपी ही करते थे। ठीक है, टीचर ने सोचा कि हमने हमारा काम कर दिया है, मतलब वो खत्म हो गया, हमको आता है ये सारी चीजें। टीचर ऐसा सोच लेती थी, ये बात तो गलत है। ठीक है, तो बेला राजा क्या पूछती है? देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? सुनिए वो क्या बोल रहे हैं कि एक देयर इज अ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब एक सोच है। आपको नीचे वर्ड दिया है, देखो, गिफ्टेडनेस का वर्ड दिया है, स्पेशल एबिलिटीज। तो एक देयर इज अ कंटेंशन, एक बिलीफ है, एक ऐसा बात है जो लोग मानते हैं कि भाई गिफ्टेडनेस होता है, जो पढ़ नहीं पाता है वो ड्राइंग अच्छा कर पाता है। ठीक है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जिसकी होती है उनको कुछ गिफ्ट मिल जाती है। जो लर्न नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते, वो किसी और चीज में अच्छे होते हैं। क्या आपको ये अप्लाई होता है? हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, हम थोड़े स्टूडेंट्स ले लीजिए मेरे क्लास में से, जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं, वो आज बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, बहुत ही छोटी जॉब्स कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, बेला राजा क्या पूछ रही हैं? I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today. तो मैं ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस मैंने देखे हैं जहां पे लोग मुझे बोलते हैं कि उनके जो क्लास टॉपर्स थे वो भी ऑर्डिनरी जॉब्स करते हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं कि भाई इन स्कूल
आई थिंक लिविंग अवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। तो स्कूल के अंदर हम वहां पे रहते थे, बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, तो हम स्ट्रीट स्मार्ट बन गए हैं। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, आपके चॉइस से चीजें करना। ठीक है, आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। तो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं वही चीज सीखा हूं, मैं ज्यादा चीज सीखा हूं मैं खुद करके। जो मुझे बुक में से पढ़ा रहे थे वो लोग, जो मुझे सिखा रहे थे वो लोग, उसमें से कुछ नहीं सीखा हूं, मैं खुद अपने आप बहुत सारी चीजें सीखा हूं। ठीक है, कितना बढ़िया पिक्चर दिखा है, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए बेटा, ये रहा, कितना बढ़िया पिक्चर है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर से डिजाइन की गई है, आखिर पूरी बिल्डिंग है जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने डिजाइन करी है। ठीक है ना, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है बिल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बेला राजा पूछ रही है, दैट इज बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वेर देयर। वहां पे पर्सनालिटी और स्किल्स थे, आप you were able to find expression in a manner you are comfortable with and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to। तो आप अपने जो एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते थे, आप जो चीज करना चाहते थे वो चीज आप कर रहे थे, और कोई भी रूल नहीं मानते थे और कोई भी आपको रोक नहीं पाया, आपको जो करना था आप वही करते थे। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड था। इफ फॉर एग्जाम्पल while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it। तो मुझे दूसरे चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे एग्जाम्पल दिया है उनको, उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि भाई क्लास के अंदर अगर बाहर बरसात पड़नी शुरू हो जाए तो मैं वही सोचता कि फ्लोइंग वाटर को कैसे हम ब्लॉक करें, एक डैम बनाएं। ठीक है, I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of the water the dam would be able to hold। That was my interest for the day। तो मुझे ऐसी सोच आती थी कि मैं कैसे वो डैम बनाऊं, कैसे वो वाटर का फ्लो हम रोक सके और कितना वाटर वो डैम रोक पाएगा। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button from them from chalk using a blade। तो जब स्टूडेंट का कोई बटन खो जाता प्लेइंग या फाइटिंग करते वक्त, तो वो मेरे पास आते और मैं चौक में से बटन को काट के ब्लेड के यूज से मैं उनको देता। डिसिप्लिन स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। वहां पे एक भी बटन फटा हुआ नहीं चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी होता है। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। तो वो डिनर तक तो फुल नीट यूनिफॉर्म में पास हो जाता था, उसके बाद कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो वो चौक में से ब्लेड यूज करके चौक में से बटन बनाते। ठीक है, कमिंग टू द प्रेजेंट, भाई हमारे बेला राजा जो है वो पूछ रही है, कमिंग टू द प्रेजेंट हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। अब आज की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कैसा स्ट्रक्चर आपको क्लाइंट को देना है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूं, उनके कपड़ों को देखता हूं, जो कैसे चल रहे हैं उनको देखता हूं, और कैसे बातचीत करते हैं उसको देखता हूं, कैसे खाना खाते हैं वो देखता हूं। तब मुझे पता चल जाएगा कि उनका टेस्ट कैसा होगा। मैं लोगों को एक एक वे में रिलेट कर सकता हूं, मैं लोगों को एक तरीके से रिलेट कर सकता हूं जो कंफर्टेबल हो जाए। मैं स्पॉन्टेनियसली स्क्रैच करता हूं पेपर पे, ठीक, ऑन द स्पॉट, वही पेपर मैं मेरे लोगों को दे देता हूं। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, आप खुद करते हैं, मतलब अंदर से नेचुरली करते हैं। कुछ भी बताइए, कॉल इट इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट बोलिए, आप एरिथमेटिक बोलिए, कुछ भी। ठीक है, मैथमेटिक्स जैसा मुझे कुछ नहीं है। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जैसा ही मुझे आता है ये चीज। पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये डिजाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, ये सारे को इकट्ठा करके एक स्केच बनाना, वो मैथमेटिक्स ही है। Here we almost come to a full circle when Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics। अपना ही मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट वो लेके आए हैं, जो हेट करते थे वो अब लव करते हैं। ठीक है, चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन चेक की बात करते हैं फटाफट और क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं हम। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, क्यों नहीं ज्वाइन किया हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस फोर्स? तो ये रहा उसका आंसर। Havi's contractor wanted to join the police force
क्यों नहीं ज्वाइन किया उसके बारे में ये आंसर है हमारा। हफीज कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट ज्वाइन द पुलिस फोर्स बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम नॉट टू। तो उन्होंने ज्वाइन इसकी वजह से नहीं किया क्योंकि उनकी मम्मी ने मना कर दिया कि आप नहीं ज्वाइन करें, मत ज्वाइन करें। उनकी मम्मी ने बोला कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि नहीं देख लेते हम, सेम है कि नहीं। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज्ड टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। व्हाई? आर्किटेक्चर के ऑफिस में ऐसा क्यों बोला गया? तो जब हफीज कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्चर के ऑफिस में थे, he saw somebody drawing a window detail, उन्होंने देखा कोई विंडो डिटेल बना रहा था। he told him that his drawing was wrong and that the window had drawn would not open। तो उन्होंने बोला कि भाई वो विंडो का ड्राइंग गलत है और वो विंडो खुलेगा नहीं। later it was found that the drawing was indeed wrong, फिर फाउंड आउट किया कि वो सही में गलत था। ये देख के उसके कजिन के हस्बैंड ने उनको बोला कि कुछ स्पेसिफिक चीजें ड्राइंग करके मुझे दीजिए। वो इमीडिएटली उन्होंने ड्राइंग करके दी। फिर उन्होंने बोला कि एक घर को डिजाइन करिए और ये भी उन्होंने किया। His potential for architecture was clearly visible from this incident। तो उनके आर्किटेक्चर का जो पोटेंशियल था, जो ताकत थी आर्किटेक्चर के उनके अंदर, वो यहाँ पे आपको दिख रही है। Thus he was told to drop everything and join architecture। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz contractor? 1 minute। वेट है बेटा, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं ये रख रहा हूं क्वेश्चन। ओके, ये चला गया था। What was Mrs. Gupta? अच्छा, What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz contractor? भाई मिसेस गुप्ता की एडवाइस क्या थी भाई? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस दी थी? ये रहा क्वेश्चन का आंसर नीचे है। मिसेस गुप्ता हु वाज हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स टीचर, सेकेंड और थर्ड ग्रेड में उनके टीचर थे, उन्होंने एडवाइस किया कि आप आर्किटेक्चर बने जब वो बड़े हों। ठीक है, नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? नंबर 2 है व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो। क्यों वो ऐसे एडवाइस दे रहे हैं? शी ऑलवेज सेड टू हिम दैट ही वाज क्वाइट यूजलेस इन एवरीथिंग। हर एक चीज में बहुत ही बेवकूफ है, एक्सेप्ट फॉर हिज स्केचेस। स्केचेस बहुत बढ़िया बनाता है, जो हमेशा बहुत बढ़िया होते थे। देयरफॉर उसने बोला कि आप आर्किटेक्चर करिए, आर्किटेक्चर पढ़िए। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन? अरे बटन खो जाए किसी का, तो व्हेन हिज फेलो स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन ही हेल्प देम बाय कटिंग अ बटन फ्रॉम चॉक बाय यूजिंग अ ब्लेड। ब्लेड का यूज करके वो चॉक में से एक बटन बढ़िया सा बना के दे देते थे उनके फ्रेंड्स को। चलिए नंबर 11 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, चलिए 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय? भाई एज अ स्कूल बॉय कौन से रूल्स ब्रेक किए हैं? एज अ स्कूल बॉय ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन थिंग्स अदर देन एकेडमिक्स। तो वो चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, एकेडमिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट उनको था नहीं। एकेडमिक्स क्या होता है? बुक्स, पढ़ाई, टीचिंग, ठीक है, वो स्टडिंग, उसमें उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी सारी चीजों में उसको ज्यादा इंटरेस्ट था। अगर बाहर रेन पड़ जाती तो वो सोचते कि फ्लोइंग वाटर को रोकना कैसे है, उसको डैम कैसे बनाए, उसको ब्लॉक करने के लिए। ही थॉट अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। तो वो सोचते हैं कि कैसे एक डैम बनाया जाए और उसको पानी को रोका जाए। ही वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन गेम्स, रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। तो वो हमेशा से गेम्स के अंदर भाग दौड़ने में, प्लेइंग जोक्स, प्रैंक्स खेलने में, मजाक करने में, वो सारी चीजों में ही इंटरेस्टेड होते थे। ही कॉपीड इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के समय पे कॉपी करते थे वो एग्जामिनेशन पेपर जो प्रिपेयर किया जाता था
वो ले लेते थे, मतलब वो चुरा लेते थे और जितना हो सके वो स्टडी करते थे, क्योंकि वो याद ही नहीं रख सकते थे जो उनको क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, वो याद नहीं रख पाते थे। चलो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What is हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? भाई उनकी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? उन्होंने बोला कि डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इस चारों को मिक्स करो टुगेदर, ठीक है, और फिर एक स्केच बनाओ, तो उसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। उनकी अलग ही डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। खींच लिया? डन। हाउ वुड यू डिफाइन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स कैसे डिफाइन करेंगे वो आपको लिखना है। मैथमेटिक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डू यू लाइक द सब्जेक्ट? क्या आपको सब्जेक्ट पसंद है? ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हो जाते हैं। अच्छा, एक बार और ऊपर देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर रह नहीं गए ना? मुझे लगता है कुछ रह गया है। देखो ये क्वेश्चन आंसर रह गया है, यस और नो? चलिए, क्या है ये? इज इट लाइकली दैट समवन हु इज ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल, शुड सच एन बी कॉल्ड अ फेलियर, व्हाई नॉट? ये रहा उसका आंसर। अच्छा, आपका वो मैथ्स वाला भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसमें है नहीं मेरे ख्याल से, वो आपको खुद ही लिखना है, लेकिन फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या इसमें कोई क्वेश्चन आंसर है। नहीं है, ठीक है, नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए, इज इट लाइकली दैट समवन हु इज ओरिजिनल इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल? क्या हो सकता है ऐसा? ऑब्वियसली हो सकता है। इट इज लाइकली दैट समवन हु इज ओरिजिनल इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल। एक ओरिजिनल इंसान, एक इंटेलिजेंट इंसान स्कूल में बढ़िया करे, जरूरत नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं भी होता है। Such a learner should not be called a failure as everyone has his or her own strengths and weaknesses। तो ऐसा जो स्टूडेंट होता है उनको फेलियर नहीं कहना जाना चाहिए। हर एक इंसान का अलग स्ट्रेंथ और अलग वीकनेस होता है। ठीक है, जो एकेडमिकली ब्रिलियंट होते हैं वो दूसरे फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट नहीं थे, हावेवर उनका कंस्ट्रक्शन का जो टैलेंट था, इसकी वजह से वो आज एक लीडिंग आर्किटेक्ट है। हर इंडिविजुअल में अपना इंडिविजुअल टैलेंट होता है जो दिखता है या नहीं भी दिखता है। ठीक है, एकेडमिक रिपोर्ट में, आपके रिपोर्ट में दिखता है या नहीं भी दिखता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट्स शोकेस करने के लिए बोलना चाहिए और उन पे काम करने के लिए बोलना चाहिए, उनको फेलियर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आंसर का। एक्सरसाइज का नंबर 1 आंसर है ये। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, अच्छा चला गया, चलिए ठीक है। हु इन योर व्यू इज एन अनयूजुअल लर्नर? कौन आपके व्यू में, आपके सोच में कौन अनयूजुअल लर्नर है? आप खुद ये आंसर लिख सकते हैं, आप टेक्स्ट केयरफुली रीड करें। अनयूजुअल लर्नर कौन होता है? भाई ऐसा इंसान जो, मतलब ऐसा इंसान की जो कभी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया है, लेकिन कोई एक अलग सब्जेक्ट के अंदर, कोई एक ऐसे इंटरेस्ट के अंदर उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसे बच्चे कहीं देखे हैं मैंने कि जो पढ़ाई में वीक है लेकिन ड्राइंग बहुत ही बढ़िया करते हैं, तो वो आर्किटेक्चर है यार, उनका फ्यूचर। समझ रहे हैं? आर्किटेक्चर है आपका फ्यूचर। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं, आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं या ऐसा ही हो जाता है, आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है, ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो ये आर्किटेक्चर फील्ड है आपके लिए। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जानना कि आपका भविष्य क्या होगा। तो ये आप अपने आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये ओमिट है बेटा, नंबर 3 क्वेश्चन ओमिट है। ओके, चलिए, वैसे तो आपको खुद ही लिखना है, अटेम्प्ट खुद ही करना है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने ओमिट रखा है। ओके, समझ रहे हैं? चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके फेयरबुक के अंदर लिख देने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।